अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में उपलब्ध। हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल JL झारखंड लाइव्स में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज जनवरी मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर के क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि यहाँ पर आज ये पार्ट 2 है। तो दोस्तों अगर आप JL झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखते हैं जनवरी मंथ के। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस वर्ष 2021 के अवसर पर राज्य के कुल कितने विभागों से झांकियां निकाली गई हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो कुल 11 विभागों से झांकियां निकाली गई थी गणतंत्र दिवस वर्ष 2021 के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य स्तरीय ऑनलाइन चित्रकला प्रतियोगिता धरोहर 2021 का आयोजन कब से कब तक किया गया है? तो इसका जो किया गया है आयोजन वो 14 से 23 जनवरी के बीच में किया गया है, धरोहर 2021 चित्रकला प्रतियोगिता का। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोविड-19 के वैक्सीन के टीके लगाने के लिए किस ऐप में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऐप का नाम है कोविन ऐप। क्या नाम है? कोविन ऐप है, जो कि यहाँ पर टीका लगवाने के लिए, कोविड-19 के वैक्सीन के टीके लगाने के लिए इस ऐप में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस रेसलर ने CWE का नेशनल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है रांची के शिवम चंद्र। कौन है? रांची के शिवम चंद्र है, जिन्होंने हाल ही में CWE का नेशनल चैंपियनशिप खिताब जीता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में रिलीज होने वाली फिल्म आधार का संबंध झारखंड के किस जिले से है? तो इसका संबंध जो है वो देवघर एवं धनबाद दोनों ही जिलों से इस फिल्म का संबंध है। हाल ही में एक फिल्म रिलीज की गई है, आधार नाम है, और ये फिल्म जो है देवघर और धनबाद में शूटिंग की गई है। यहाँ की जो कहानियां हैं उसको दर्शाई गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच का चयन खेलो इंडिया टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कमेटी में किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है हरेंद्र सिंह। कौन है? हरेंद्र सिंह है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी कोच है, और इनका चयन इंडिया टैलेंटेड आइडेंटिफिकेशन कमेटी में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य में पहले चरण में कुल कितने ट्राइबल हाट की शुरुआत की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो पहले चरण में कुल 4 ट्राइबल हाट की शुरुआत की जाएगी झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप डेली वाला करंट अफेयर्स देखा करिए, वहाँ पर वह सारे डिटेल्स में एक्सप्लेन किया करता हूँ। तो मैं यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में आपको यहाँ पर जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, ताकि ये वीडियो जो है काफ़ी लंबी ना हो। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में जारी लैंगिट्यूडिनल स्टडी इन इंडिया वेब 1 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड बुजुर्ग जागरूकता के मामले में कितने स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो झारखंड जो है वो 14वें स्थान पर रहा है लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी इन इंडिया वेव 1 की रिपोर्ट के अनुसार बुजुर्ग जागरूकता के मामले में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किसे मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा शक्तिपुंज शिखर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अमिताभ चौधरी हैं, जो कि हाल ही में जेपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, अमिताभ चौधरी। तो इन्हीं को मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा शक्तिपुंज शिखर सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में सर्वप्रथम किसे कोविड-19 का टीका लगाया गया है? सबसे पहला जो टीका है झारखंड में कोविड-19 वैक्सीन का, वो किसे लगाया गया है? तो ये जो लगाया गया है वो लगाया गया है मरियम गुड़िया को। किनको लगाया गया है? मरियम गुड़िया को झारखंड में सर्वप्रथम कोविड-19 का टीका लगाया गया है।
तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस उद्योग संस्थान को भारत सरकार द्वारा ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो दिया गया है पुरस्कार वो टाटा मोटर्स को दिया गया है। किसे दिया गया है? टाटा मोटर्स को ये पुरस्कार दिया गया है। ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है टाटा मोटर्स को। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में रांची के चुटिया में खनन प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत की गई है। इस अकादमी की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो खनन प्रशिक्षण अकादमी की शुरुआत की गई है वो एनटीपीसी के द्वारा शुरुआत की गई है रांची के चुटिया में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड से किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी का चयन सीनियर नेशनल एशियन कप 2022 के लिए चयन किया गया है? तो कौन सी फुटबॉल महिला खिलाड़ी हैं जिनका चयन सीनियर नेशनल एशियन कप 2022 के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है सुमति कुमारी। कौन है? सुमति कुमारी हैं जिनका चयन सीनियर नेशनल एशियन कप 2022 के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा उत्पादन का पुराना लक्ष्य 10 मेगावाट से बढ़ाकर कितना मेगावाट कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य में अब सौर ऊर्जा के माध्यम से 50 मेगावाट की बिजली उत्पादन की जाएगी, इसका लक्ष्य रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्र के किस मंत्रालय को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए श्रेष्ठ मंत्रालय का स्कॉच चैलेंजर अवार्ड प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है श्रेष्ठ मंत्रालय का स्कॉच चैलेंजर अवार्ड वो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय को प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं वो अर्जुन मुंडा हैं और ये खूंटी से सांसद चुने गए हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में अमर शहीद पांडे गणपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो 211वीं जयंती मनाई गई है हाल ही में अमर शहीद गणपत राय पांडे की। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में चतरा जिले के किस अंचल को 2 भागों में बांटा गया है, विभक्त किया गया है? तो ये जो बांटा गया है, विभक्त किया गया है वो टंडवा अंचल को विभक्त किया गया है 2 भागों में। चतरा जिले का है ये टंडवा अंचल और इसे अब 2 भागों में विभक्त किया गया है, टंडवा 1 और टंडवा 2 भाग में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य के किस शहर में भारतीय महिला फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम नेशनल कैंप का आयोजन किया जाएगा? तो भारतीय महिला फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम है उसका नेशनल कैंप का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये जो किया जाएगा वो सिमडेगा में किया जाएगा। कहाँ पर किया जाएगा? सिमडेगा में भारतीय महिला फुटबॉल की राष्ट्रीय टीम नेशनल कैंप का आयोजन किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई फिल्म 3 सिस्टर एंड ड्रीम फिल्म के पटकथा के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है संजय रंजन सिंह। कौन है? संजय रंजन सिंह है जो कि 3 सिस्टर एंड ड्रीम फिल्म के पटकथा के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बिहार के पटना की तर्ज पर झारखंड के किस शहर में गोलघर का निर्माण किया जाएगा? गोलघर का किस शहर में निर्माण किया जाएगा? पटना के गोलघर के तर्ज पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जमशेदपुर में गोलघर का निर्माण किया जाएगा, स्थापना किया जाएगा पटना के गोलघर के तर्ज पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में प्रसिद्ध महाकवि घनश्याम माली की जयंती मनाई गई है। घनश्याम माली किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो हाल ही में प्रसिद्ध महाकवि घनश्याम माली की जयंती मनाई गई है। वे नागपुरी भाषा के प्रसिद्ध
प्रसिद्ध कवि थे? तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर 5 फरवरी से जो शुरू हुई है भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट मैच में, तो झारखंड के किस क्रिकेटर का चयन किया गया है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय टेस्ट टीम में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है शहबाज नदीम। कौन है? शहबाज नदीम है जिनका चयन किया गया है भारत और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट मैच चल रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर CSR सिम्फर धनबाद ने तकनीक के व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए किसके साथ 10 वर्षों के लिए करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन इज सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इस कंपनी का नाम है मेसर्स ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस लिमिटेड, अहमदाबाद की ये कंपनी है और इसी के साथ सिम्फर धनबाद ने करार किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तकनीक के वेबसाइट के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर CSR सिम्फर तथा रांची विश्वविद्यालय ने किस कंपनी के साथ ग्रामीण उत्पाद को बेचने की सुविधा के लिए 10 वर्षों के लिए करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है मेसर्स एजफोर्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ CSR सिम्फर तथा रांची विश्वविद्यालय ने 10 वर्षों के लिए करार किया है ग्रामीण उत्पाद को बेचने की सुविधा के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड के एकमात्र कवि कौन है जिनकी कविता दिव्यम पुस्तक में प्रकाशित की जा रही है? ठीक है, झारखंड की एकमात्र कवि कौन है जिनकी कविता दिव्यम पुस्तक में प्रकाशित की जा रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है राधिका प्रजापति। कौन है? राधिका प्रजापति है जिनकी कविता दिव्यम पुस्तक में प्रकाशित की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर पलामू टाइगर रिजर्व PTR के किस लेक में बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कमलदाह लेक में। किस लेक में? कमलदाह लेक में, जो कि पलामू टाइगर रिजर्व PTR के अंदर है। यहाँ पर बर्ड फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट्स इन इंडस्ट्री एंड फैक्ट्री एक्ट 2021 के तहत राज्य के कितने प्रतिशत स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण दिया जाएगा? इसके लिए मंजूरी प्रदान की गई है राज्य सरकार के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा 75%। ठीक है, 75% स्थानीय लोगों को नौकरियों में आरक्षण दी जाएगी। जो भी राज्य के उद्योग होंगे, संस्थान होंगे, उनको 75% स्थानीय लोगों को नौकरी देनी होगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में किसे ग्लोबल टॉप एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से इफेक्टिव ग्लोबल लीडर 2021 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, राइट आंसर जो होगा बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है डॉक्टर मनीषा तिवारी। कौन है? डॉक्टर मनीषा तिवारी है जिनको कि यहाँ पर जो पुरस्कार दिया गया है वो है इफेक्टिव ग्लोबल लीडर 2021 का पुरस्कार, और ये जो दिया गया है ग्लोबल टॉप एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में झारखंड के किस पर्वतारोही को राष्ट्रीय आदर्श युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है पंकज कुमार। कौन है? पंकज कुमार है जिनको राष्ट्रीय आदर्श युवा सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड प्रमुख राज्यों की सूची में कितने स्थान पर रहा है? तो इनोवेशन इंडेक्स में झारखंड पूरे देश भर में कितने स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इनोवेशन इंडेक्स के मामले में झारखंड पूरे देश में 15वें स्थान पर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। और हाल ही में नीति आयोग द्वारा ये इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है। झारखंड 15वें स्थान पर रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड के किस अस्पताल के कोरोना को लेकर किए गए रिसर्च को WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के वैश्विक साहित्य में स्थान दिया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है टाटा मेन अस्पताल। ठीक है, टाटा मेन हॉस्पिटल टाटा में है, जिसके हाल ही में टाटा मेन अस्पताल द्वारा कोरोना को लेकर रिसर्च किया गया है और WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वैश्विक साहित्य में इसे स्थान दिया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर झारखंड राज्य में कुल कितने नए महिला कॉलेज खोले जाएंगे?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य में कुल 5 नए महिला कॉलेज खोले जाएंगे। कितने खोले जाएंगे? कुल 5 नए महिला कॉलेज खोले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, ठीक है, तो प्रत्येक प्रमंडल में, ठीक है, जितने सारे झारखंड के प्रमंडल हैं तो सभी प्रमंडलों में एक एक महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पर हाल ही में केंद्रीय कोयला एवं खनन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा किन संस्था को कोयला मंत्री अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए, राइट आंसर जो होगा डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो सीसीएल है, एनसीएल है और डब्ल्यूसीएल है, इन सभी को कोयला मंत्री अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, साइबर अपराध में सुर्खियां बटोरने वाला जामताड़ा जिला में कुल कितने पुस्तकालयों की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो कुल 33 पुस्तकालयों की शुरुआत की गई है जामताड़ा जिला में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि वहाँ पर जो साइबर क्राइम के मामले हैं उसमें युवा अधिक भाग ले रहे हैं, तो इसलिए उसमें गलत राह में न जाकर वहाँ के जो युवा हैं वो पढ़े लिखे, इसलिए पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत झारखंड के पलामू जिले में कितने मछली अस्पताल खोले जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो कुल 4 यहाँ पर खोले जाएंगे मछली अस्पताल, ठीक है, जो फिश हॉस्पिटल है वो खोले जाएंगे, कुल 4 अस्पताल खोले जाएंगे पलामू जिले में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर झारखंड से किसे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। तो ये इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है सविता कुमारी। कौन है? सविता कुमारी है, जिनको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में लोकार्पण हुई पुस्तक अनुभूति सृजन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इस पुस्तक की लेखिका जो है वो कौन है? संगीता सहाय अनुभूति है। कौन है? संगीता सहाय अनुभूति है, जो कि अनुभूति सृजन पुस्तक के लेखिका हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, समाज सेवा के क्षेत्र में केंद्र सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार 2021 झारखंड में किसे प्रदान किया गया है? तो ये जो प्रदान किया गया है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। मैंने एक अलग से वीडियो भी डिटेल्स में बना दिए हैं, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो ये जो है वो छुटनी महतो है। कौन है? छुटनी महतो है, जिनको कि भारत सरकार ने हाल ही में यहाँ पर पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और इनको समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतर कार्य के लिए यह अवार्ड दिया गया है, प्रदान किया गया है पुरस्कार। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भोपाल में चल रही 18वीं फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में सुप्रीति कश्यप ने कांस्य पदक जीती है। सुप्रीति कश्यप झारखंड के किस जिले से संबंध रखती हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। सुप्रीति कश्यप जो है वो गुमला जिला से संबंध रखती है और इन्होंने हाल में 18वीं फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा झारखंड से किसे मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है? ठीक है, राष्ट्रपति वीरता पदक से किन्हें मरणोपरांत प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है बनुआ उरांव। कौन है? बनुआ उरांव है, जिनको मरणोपरांत राष्ट्रपति वीरता पदक प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में लोकार्पण हुई पुस्तक जर्नी फ्रॉम आई कैन आई डिड के लेखक कौन है? ठीक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है जर्नी फ्रॉम आई कैन आई डिड के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है जसप्रीत कौर बोधराज है। कौन है? जसप्रीत कौर बोधराज है, जो इस पुस्तक के लेखक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में किसे आयरन मैन का खिताब प्रदान किया गया है? आयरन मैन का खिताब हाल ही में किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है कृष्णा प्रकाश। कौन है? कृष्णा प्रकाश है, जिनको हाल ही में आयरन मैन का खिताब प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी देश के टॉप 10 रीजनल टीचर ऑफ चेंज के रूप में झारखंड से किनका चयन किया गया है? ठीक है, देश के टॉप 10 रीजनल टीचर ऑफ चेंज के रूप में झारखंड से किनका चयन किया गया है? हाल ही में नीति आयोग द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है।
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये है बाल किशोर सिंह। कौन है? बाल किशोर सिंह है, जिनको कि देश के टॉप 10 रीजनल टीचर ऑफ चेंज के रूप में झारखंड से चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2021 के लिए किनका चयन किया गया है? और ये अवार्ड जो है पुरस्कृत किया जा चुका है। तो जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ए एवं बी दोनों ही ठीक है। तो ये है नीरज नीर और डॉक्टर नरेश अग्रवाल, इन दोनों को ही जयशंकर प्रसाद स्मृति पुरस्कार 2021 पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर ठीक है 2021 का जो गणतंत्र दिवस था उसके अवसर पर झारखंड के किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो याद रखिएगा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के झांकी को प्रथम पुरस्कार दिया गया है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को झारखंड में किन 2 इकोनॉमिक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो रांची से संबलपुर और धनबाद से रायपुर, इन दोनों ही 2 इकोनॉमिक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में विमोचन हुई पुस्तक कोहबर काव्य संकलन की लेखिका कौन है? ठीक है, कोहबर काव्य संकलन पुस्तक की लेखिका कौन है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है अनामिका वर्मा। कौन है? अनामिका वर्मा है, जो कि कोहबर काव्य संकलन पुस्तक की लेखिका है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस जिले में ब्रिटिश काल की किताब एवं गैजेटियर मिली है? ठीक है, ब्रिटिश काल की किताब एवं गैजेटियर झारखंड के किस जिले से मिली है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। पलामू जिले में। किस जिले में? पलामू जिले में ब्रिटिश काल की किताब एवं गैजेटियर मिली है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में झारखंड के किस पॉलिटेक्निक कॉलेज को बेस्ट पॉलिटेक्निक विथ इंडस्ट्रीज इंटरफेस इन झारखंड 2020 का पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो ये जो पुरस्कार दिया गया है वो गुमला के पॉलिटेक्निक कॉलेज को बेस्ट पॉलिटेक्निक विद इंडस्ट्रीज इंटरफेस इन झारखंड 2020 प्रदान किया गया है, पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस कलाकार को सर्वोच्च नृत्य प्रस्तुति के लिए कलाश्री इंटरनेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ये है विपुल नायक। कौन है? विपुल नायक है, जिनको कि सर्वोच्च नृत्य प्रस्तुति के लिए कलाश्री इंटरनेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, कला उत्सव 2020 में झारखंड से किसे देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, कला उत्सव 2020 का हाल ही में संपन्न हुआ है, आयोजन किया गया है। तो झारखंड से किसे देश भर में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये है हमली कुमारी। कौन है? हमली कुमारी है, जिनको कि दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, चित्रकला शिविर धरोहर 2021 की शुरुआत किस शहर में की गई है? ठीक है, चित्रकला शिविर धरोहर 2021 की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो रांची के आड्रे हाउस में, ठीक है, रांची के आड्रे हाउस में चित्रकला शिविर धरोहर 2021 की शुरुआत की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड में कुल कितने सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी? झारखंड में कुल कितने सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। कुल 5 सोलर पार्क की स्थापना की जाएगी झारखंड राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय एमएसएमई और ट्राइबल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के द्वारा महुआ सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। रांची शहर में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? रांची शहर में महुआ सम्मेलन का आयोजन किया गया है हाल ही में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, 20वीं सीनियर राज्य महिला पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता झारखंड के किस जिले में आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो पलामू जिले में आयोजित किया जाएगा 20वीं सीनियर राज्य महिला पुरुष वॉलीबॉल प्रतियोगिता।
तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहाँ खोला जाएगा? ठीक है, हाई परफॉर्मेंस सेंटर, झारखंड का पहला हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहाँ खोला जाएगा? तो ये जो खोला जाएगा वो खेलगांव रांची में खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा? खेलगांव रांची में खोला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर है और अंतिम प्रश्न है ये, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में झारखंड राज्य कितने स्थान पर रहा है? ठीक है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, तो न्याय दिलाने के मामले में झारखंड कितने स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। 8वें स्थान पर रहा है झारखंड राज्य। कितने स्थान पर रहा है? 8वें स्थान पर रहा है झारखंड राज्य इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी दोस्तों यहाँ पर झारखंड की जनवरी माह के संपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस पार्ट 1 और ये आज था यहाँ पर पार्ट 2। तो वीडियो आपको अगर पसंद आई दोस्तों जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हमारी बुक जो है अगली वो अब जनवरी से मार्च तक आएगी। ठीक है, उसमें बजट भी होगा, इकोनॉमिक सर्वे भी होगा, सारा कुछ उसमें रहेगा। तो आपको अगली बुक जो है हमारी मिलेगी वो जनवरी से मार्च तक की मिलेगी। एग्जाम से पहले आपको बुक उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और झारखंड के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर क्वेश्चंस देख सकें। अब झारखंड के सभी जिलों एवं शहरों में